ये प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो है दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन से कराता है ना। तो जैसे एग्जांपल राम एंड श्याम, क्लियर, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। तो यहाँ टू जो है स्कूल का रिलेशन राम और श्याम से बता रहा है। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशन बताने वाले ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे इसमें आपके सामने दिख रहा है फ्रॉम, और फ्रॉम मीन्स होता है से। फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से, क्लियर। अब फ्रॉम का यूज कहाँ पर होता है? फ्रॉम मीन्स से तो होता ही है, लेकिन जो फ्रॉम का यूज होता है वो होता है, एक तो होता है किसी प्लेस के सेंस में, है ना, किसी स्थान के लिए से के सेंस में होता है। जैसे यहाँ पहला सेंटेंस भी है, वे पार्क से आए, वे पार्क से आए। तो यहाँ पार्क का रिलेशन वे से बताया जा रहा है। कौन बता रहा है? से बता रहा है ना। तो से की इंग्लिश फ्रॉम, यानी फ्रॉम प्रेपोजिशन है, तो इसकी इंग्लिश होगी दे केम फ्रॉम पार्क। दे केम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आए, क्लियर, ये हो गया। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। ये जो फ्रॉम है, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ एग्जांपल के थ्रू देखिए, मैं कल से काम करूँगा। अब यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया कि कल से करूँगा, आज से नहीं करूँगा। तो यहाँ पर फ्रॉम टुमारो होगा, यानी कि आई विल डू वर्क। आई विल डू वर्क, या आप सिंपल से बोल सकते हैं आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, है ना। तो फ्रॉम, ये टुमारो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है भाई। टुमारो कल मतलब आने वाले टाइम को बताता है ना। और तीसरा जो यूज है फ्रॉम एनी सोर्स, जब कभी सोर्स की बात हो और वहाँ पर से का सेंस आए, है ना। जैसे मैंने यह राम से सुना कि तुम चोर हो, मतलब तुम चोर हो, इसका सोर्स मतलब इसके बारे में बताने वाला कौन है? राम है। तो वही चीज़ है राम से, तो यहाँ पर फ्रॉम होगा, टू नहीं होगा, है ना। जैसे देखो, मैंने यह राम से सुना, आई हेर्ड इट, आई हेर्ड इट फ्रॉम राम, आई हेर्ड इट फ्रॉम राम। मैंने ये राम से सुना, क्या सुना? डैट कि यू वर थीफ, कि तुम चोर हो। अब देखिए यहाँ यू वर लगा है भाई, सेंस आई हेर्ड इट फ्रॉम राम। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना। और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट है यानी काम पास्ट में है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू वर थीफ होगा, क्लियर है ना। तो ये जो है आपका हो गया फ्रॉम। अब चलिए और सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। जैसे मैं देहरादून से आ रहा हूँ, तो भाई प्लेस की बात है तो फ्रॉम टुमारो होगा, यानी कि आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। चलो नेक्स्ट देखिए, राम 9 बजे से काम करेगा। राम जो है 9 बजे से काम करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? राम विल डू वर्क फ्रॉम 9 o'clock। राम विल डू वर्क फ्रॉम 9 o'clock। यहाँ टाइम को बताया जा रहा है ना, पॉइंट, टाइम को पॉइंट किया जा रहा है, तो राम विल डू फ्रॉम 9 o'clock होगा, है ना। मैंने ये किताब से लिखा है, तो अब देखो मैंने ये जो लिखा है उसका सोर्स क्या है? किताब है। तो क्या हो जाएगा? आई हैव रिटन दिस फ्रॉम बुक। आई हैव रिटन, मैंने लिखा है दिस, इसको, या इट आप कर सकते हैं इसे, फ्रॉम बुक मतलब बुक से। तो सोर्स क्या है? बुक है। तो ये फर्स्ट यूज है। अब देखिए भाई ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का भी यूज किया जाता है से के सेंस में, है ना। फ्रॉम का भी यूज से के सेंस में होता है, लेकिन बेटा जो ऑफ का सेंस से के सेंस में यूज होता है, ऑफ है यहाँ, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, है ना। तो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है फॉर लीविंग अ सरफेस, किसी सरफेस से जब अलग होने की बात हो। जैसे बंदर पेड़ से कूदा, यानी बंदर पहले पेड़ के सरफेस में था, अब वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से वो अलग हुआ, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मंकी जंप्ड फ्रॉम द ट्री नहीं होगा,
मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, यहाँ पर क्या लगेगा, ऑफ द ट्री, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। चलिए अगले देखिए, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। तो अब देखो, मोबाइल को बिस्तर के सरफेस से क्या कर दिया, अलग कर दिया, यानी कि आई पिक्ड द फोन ऑफ द बेड, यहाँ फ्रॉम द बेड नहीं होगा, आई पिक्ड द फोन ऑफ द बेड, मैंने फ़ोन जो है या मोबाइल जो है, अब मोबाइल का भी यूज कर दो फ़ोन के प्लेस पर, नो प्रॉब्लम है। तो आई पिक्ड द फोन या द मोबाइल ऑफ द बेड, ऑफ द बेड का मतलब जो है बिस्तर से उठाया। क्लियर है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई ये नेक्स्ट रहा आपके सामने, 1 मिनट, कहाँ चला गया, ये भाई ये आ गया। जैसे टेबल से कप को हटा दो, तो क्या करो, टेबल से कप को हटा दो। तो यहाँ पर क्या है, मतलब कप को जो है टेबल के सरफेस से अलग करने की बात हो रही है ना, कप को जो है टेबल की सरफेस से अलग करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कहे क्या रहा है, टेबल से कप को हटा दो, है ना, यानी कि आप क्या बोलेंगे, रिमूव द कप, है ना, कप को निकाल दो, ठीक, और ऑफ द टेबल। क्लियर। या पुट, आप पुट का यूज कर सकते हो, पुट नहीं, चलो पुट रहने दो, है ना, रिमूव भी ठीक रहने दो। अगला देखो, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्रीन के सरफेस से धूल को क्या कर रहा हूँ, पोंछ रहा हूँ, है ना, उसको जो है स्वीप कर रहा हूँ एक प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, आई एम स्वीपिंग डस्ट, मैं डस्ट को स्वीप कर रहा हूँ, मतलब हटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, ऑफ द स्क्रीन मीन्स स्क्रीन से। क्लियर। अब देखो, आपने देखा फ्रॉम का भी मतलब होता है से, ऑफ का भी मतलब होता है से, लेकिन ऑफ OFF ऑफ का यूज करते हैं जब किसी सरफेस से अलग होने की बात हो, है ना, प्लेस वगैरह नहीं, किसी सरफेस से अलग होने की बात हो। अब देखिए, सीन्स का भी मतलब होता है से, सीन्स मीन्स भी क्या होता है, से होता है, लेकिन सीन्स का यूज आपको कब करना है, सीन्स का यूज कब करना है आपको, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, स्टार्टिंग टाइम की बात हो, यानी कि आप एक और कह सकते हैं, जब जो है डिफिनिट टाइम की बात हो, डिफिनिट मीन सर्टेन टाइम की बात हो, निश्चित समय की बात हो, वहाँ से जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो देखो सुबह जो है यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, सुबह है ना, एकदम एग्जैक्ट है। तो क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ ये गलत लिखा गया है, ये सेंटेंस जो है गलत लिखा गया है, और इसका करेक्शन भी नहीं किया गया है, क्योंकि करेक्शन आपको करना है, क्योंकि समझा तो दिया ही जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर आई एम रीडिंग नहीं होगा, क्या होगा, आई हैव बीन रीडिंग होगा सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन। अच्छा हैव बीन क्यों होगा, क्योंकि भाई मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो यहाँ पर होगा आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये चीज़ होगा। अगला देखो, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, तो वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए ही इज तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यही टाइम नहीं दिया गया होता तब ये सही रहता, है ना, लेकिन यहाँ टाइम दे दिया गया, इसलिए यहाँ हैज बीन रहेगा, प्रेजेंट का सेंस है, तो हैज बीन, ही हैज बीन ट्राइंग, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, है ना, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, यहाँ पर इज नहीं बल्कि हैज बीन होगा, ही हैज बीन ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, और सिंस मंडे सोमवार से। लेकिन अभी देखिए, अभी तो कहानी बाकी है, बाई का भी मतलब से होता है, फ्रॉम का भी मतलब से, ऑफ का भी मतलब से,
और जो है सिंस का भी मतलब से, बाई का भी मतलब से होता है, लेकिन बाई का मतलब से तब लिया जाता है जब व्हीकल्स की बात हो। जब व्हीकल्स की बात हो तब वहाँ पर से के लिए बाई का यूज करते हैं। जैसे मैंने बस से यात्रा की, तो भाई बस से, बस क्या एक प्रकार का व्हीकल से, चूंकि उससे मैंने यात्रा किया, है ना, तो आई ट्रेवल्ड। अब यहाँ पर बाई बस करेंगे, है ना, मैंने बस से यात्रा किया तो क्या हो जाएगा, आई ट्रेवल्ड बाई बस, मैंने बस से यात्रा किया। क्लियर हुआ इतना। अब लेकिन अभी कहानी बाकी है। विद का भी मतलब से होता है, यानी कि विद का भी यूज से के सेंस में किया जाता है ना, विद का भी यूज से के सेंस में किया जाता है। लेकिन जब कभी इंस्ट्रूमेंट की बात हो तो, जब कभी किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो तो वहाँ विद का भी यूज से के सेंस में किया जाता है। जैसे मैंने चाकू से सेब काटा, मैंने चाकू से सेब काटा, यानी कि आई कट द एप्पल विद नाइफ। अब यहाँ देखो विद क्यों, क्योंकि भाई चाकू से सेब काटा जा रहा है, यानी चाकू एक प्रकार का इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट का काम कर ही रहा है ना, और होता भी है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कट द एप्पल। और हाँ एक चीज़ और सुनिए, कट का तीनों फॉर्म सेम रहता है। कट पहला फॉर्म कट कट कट, मतलब तीनों फॉर्म कट ही रहेगा। नहीं पता चले थर्ड फॉर्म कर दो कटेड, नहीं वो गलत हो जाएगा भाई। कट है, सट है, बेट है, इन सबका तीनों फॉर्म सेम रहता है। क्लियर है ना। तो अभी आपने ये चीज़ देखा। अब देखो नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो भाई देखिए नेक्स्ट जो आता है टू। अब देखिए टू का भी यूज से के सेंस में होता है। देखिए से के लिए कितने कितने प्रेपोजिशन, कई प्रेपोजिशन से के लिए प्रयोग हो रहे हैं, है ना। से के लिए जो है कई सारे प्रेपोजिशन यूज हो रहे हैं, है ना। जैसे देखो मैंने पापा से बात की, मैंने पापा से बात की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, फॉर कनेक्शन टू, यहाँ सम क्या है, समवन से, सॉरी भाई समवन से दिख नहीं रहे, यानी कि टू का यूज से के सेंस में होता है जब कभी कनेक्शन की बात हो, है ना। जब कभी जो है कनेक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, जब कभी जो है कनेक्ट होने की बात है। जैसे मैंने पापा से बात की तो आई टॉक्ड टू फादर, मैंने पापा से बात की। एक मिनट भाई, एक बच्चे को अंदर ले लें, वो आना चाह रहा है क्लास में, एक मिनट रुक जाइए बस। अनुभव यादव शायद आ गया है, चलिए ठीक शुरू किया जाए, है ना लोग। चलिए बेटा, तो अब देखो नेक्स्ट जो आ गया फॉर, यानी कि फॉर का भी यूज किसके सेंस में किया जाता है, से के सेंस में किया जाता है। लेकिन बेटा फॉर का यूज जब से के लिए किया जाता है तो वहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तब, है ना। जब पीरियड ऑफ टाइम की बात, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, वही परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर ना हो, पता ना हो, वहाँ पर से के लिए जो है फॉर का यूज किया जाता है। जैसे मैं तुम्हें 2 घंटे से तलाश रही हूँ, तो देखो यहाँ पर 2 घंटे से तलाश रही हूँ, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम है कि भाई कौन से 9 बजे वाले, 9 बजे से देखा जाए 2 घंटा वो, या जो 4 बजे वाले से वो, पता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर। तो आपने क्या देखा, देखिए फ्रेंड्स आपने देखा से एक छोटा सा है 2 अक्षर का, सा पर एक मात्रा से के लिए जो है आपका क्या क्या यूज होता है। से के लिए फ्रॉम भी यूज होता है, से के लिए ऑफ, ओ डबल एफ भी यूज होता है, से के लिए बाई का भी यूज किया जाता है, बी वाई, से के लिए विद का भी यूज किया जाता है, से के लिए टू का भी यूज किया जाता है, से के लिए सिंस का भी यूज किया जाता है, और भाई से के लिए फॉर का भी यूज किया जाता है ना। अब चलिए मिक्स एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो मैं बाइक से आया, अब देखो यहाँ बाइक से आया, यहाँ से के लिए बाई आ गया, क्यों, क्योंकि भाई जब कभी व्हीकल्स की बात होगी, है ना, जब कभी किसी साधन की बात होगी तो वहाँ पर क्या लगेगा बाई। जैसे आई कम, हाँ केम है,
है ना। आई केम, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगते हैं अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो। आई केम बाई बाइक, मैं बाइक से आया। अब अगला देखो, वे चाकू से सब्जी काटे। अब देखो यहाँ भी से के लिए बाई का यूज नहीं होगा, यहाँ विद का यूज होगा। अब यहाँ क्यों नहीं होगा बेटा, इसलिए नहीं होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब कभी इंस्ट्रूमेंट की बात किया जाए, किसी इक्विपमेंट की बात किया जाए, तो वहाँ पर से के लिए बाई का यूज नहीं बल्कि विद का यूज किया जाता है। जैसे वो चाकू से सब्जी काटे तो यहाँ दे कट द वेजिटेबल्स विद नाइफ होगा। यहाँ पर आप चाकू से यात्रा नहीं कर रहे हो, है ना, ये जो व्हीकल्स का काम नहीं कर रहा है। चाकू यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट, एक इक्विपमेंट का काम कर रहा है। तो जब इक्विपमेंट की बात हो तो वहाँ से के लिए विद का यूज किया जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन पर आते हैं आपका। तो बेटा देखिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अप टू, या जो है इसी को ऐसा भी लिखा जाता है अप डैश करके टू। जब आप कभी मॉल वगैरह में गए होंगे, शॉपिंग मॉल में, या जो है जैसे अपने फैजाबाद में सिटी लाइफ मेगा मेगा, मतलब यहाँ कुल मॉल वगैरह में लिखा रहता है डिस्काउंट अप टू 50%। तो बेटा अप टू का यूज होता है तक के सेंस में, अप टू का यूज होता है तक के सेंस में। लेकिन कब, जब डिस्टेंस की बात होगी, और वो भी डिस्टेंस सर्टेन होनी चाहिए। जब सर्टेन डिस्टेंस की बात हो, जब सर्टेन प्लेस की बात हो, या जब सर्टेन एज की बात हो, तब वहाँ पर अप टू या अप टू का यूज, अप के बाद डैश करके टू का यूज तक के सेंस में होगा। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाएगा। सीता 5 किलोमीटर तक भाग सकती है। सीता मतलब इतनी मजबूत हो गई है 14 साल वनवास में रहकर, भाई समझ लो, है ना, कलयुग की सीता 5 किलोमीटर तक भाग सकती है। तो बेटा देखो सीता कैन रन, ये तो हो गया। अब देखो 5 किलोमीटर तक डिस्टेंस की बात हो रही है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, सर्टेन है कि हाँ भाई 5 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर तक ये सर्टेन है। तो यहाँ पर क्या होगा, अप टू 5 किलोमीटर, अप टू 5 किलोमीटर। अब देखो मॉल वगैरह में यही लिखा रहता है दिवाली ऑफर, डिस्काउंट अप टू 50%। तो अप टू 50% का मतलब क्या हुआ, 50% तक डिस्काउंट। 50% नहीं, मतलब 0 से लेकर 50% तक डिस्काउंट, मतलब मैक्सिमम जो डिस्काउंट हो सकता है वो 50% है। क्लियर है ना। तो अप टू का यूज तक के सेंस में तब होगा जब सर्टेन डिस्टेंस की बात हो, सर्टेन प्लेस की बात हो, या सर्टेन एज की बात हो। लेकिन बेटा अब देखो टिल या अनटिल, TILL, या जो है अनटिल, UNTIL। तो टिल या अनटिल का भी यूज तक के सेंस में होता है, लेकिन कब, जब टाइम या डे की बात हो। जब टाइम या डे की बात हो तब वहाँ तक के लिए अप टू का यूज नहीं बल्कि टिल या अनटिल का यूज करेंगे। जैसे देखिए मैं 9 बजे तक काम करूँगा, आई विल डू वर्क या आई विल वर्क, है ना। अब यहाँ देखिए 9 बजे तक टाइम की बात हो रही है, तो टिल 9 o'clock, आई विल डू वर्क टिल 9 o'clock, मैं 9 बजे तक काम करूँगा। ये चीज़ आपका हो गया। क्लियर है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट आपके सामने आपकी सेवा में हाजिर, है ना। अब देखिए तक के लिए भी बाई का भी यूज किया जाता है, तक के लिए बाई का भी यूज किया जाता है, लेकिन कब, जब टाइम की बात होगी। लेकिन टाइम के लिए इसके पहले आप और किसका यूज कर रहे थे, टिल का भी यूज कर रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, देखो बाई का यूज तक के लिए होगा, है ना, टाइम के लिए, तक के समय टाइम के लिए होगा, लेकिन केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। केवल किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। एक मिनट भाई।
चलिए, तो ये आ गया और आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहीं पर थे। ये बीच में जो है चूँकि जूम ऐप पर क्लास चलती है तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए यहाँ पर देखिए, तक के सेंस में बाई का भी यूज होता है, लेकिन तक का यूज बाई के सेंस में होगा केवल फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है ना। बाकी हर जगह टाइम के लिए टिल आपको लगाना है, लेकिन अगर फ्यूचर इंडिफिनिट की बात होगी तो वहाँ पर तक के लिए बाई। जैसे मैं 4 बजे तक निकल जाऊँगा, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है ना। तो फ्यूचर के लिए आपको बाई का यूज करना है, टिल का यूज नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, आई विल लीव, मतलब मैं निकलूँगा, या आई विल लीव मैं निकल जाऊँगा बाई 4 o'clock, मीन्स 4 बजे तक। ठीक ठीक है ना। देखो मैं 4 बजे तक निकल जाऊँगा भाई, यहाँ तक के लिए टिल का यूज आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस है फ्यूचर, और जब सेंटेंस फ्यूचर हो तो मेरे दोस्त वहाँ पर तक के लिए टिल का यूज ना करके आपको यूज करना है, बाई का यूज करना है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करें तो आता है विदाउट, है ना। क्या आता है, विदाउट। तो विदाउट का यूज के बिना या बिना के सेंस में किया जाता है, यानी कि जहाँ कहीं के बिना या बिना का सेंस आए वहाँ पर आपको यूज करना है विदाउट। जैसे यहाँ सेंटेंस है लेकिन इसकी हिंदी नहीं लिखी है, डोंट वरी, मैं तो हूँ ही बताने के लिए। जैसे यहाँ पर है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता है। देखिए, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता है, यानी कि अब देखिए के बिना के लिए विदाउट का यूज करना है। तो विदाउट हार्ड वर्क नथिंग कैन बी अटेन, या नथिंग कैन बी अचीव्ड, या कई तरीका है बनाने का। विदाउट हार्ड वर्क एनीथिंग कैन नॉट बी, एनीथिंग कैन नॉट बी अचीव, है ना। ये चीज़ आप कर सकते हैं, या एनीथिंग कैन नॉट बी गॉड, कोई भी चीज़ नहीं पाया जा सकता है मेहनत के बिना। चलो ये चीज़ हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करें तो भाई एक होता है बिटवीन और एक होता है अमंग या अमंगस्ट, है ना, दो होता है। तो समझो, दोनों का मतलब होता है के बीच, यानी बिटवीन का भी यूज के बीच के सेंस में करना है, और अमंग या अमंगस्ट का भी यूज के बीच के सेंस में करना है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि देखो, जो बिटवीन होता है केवल दो के लिए यूज होता है, यानी जब दो लोगों या दो पर्सन या दो थिंग्स, मतलब दो की बात हो, दो लोगों के, दो चीज़ के बीच की बात हो, तब वहाँ पर बिटवीन का यूज करना, नहीं तो अमंग या अमंगस्ट का यूज आपको करना है ना। यानी कि दो से अधिक के लिए अमंग और केवल दो के लिए बिटवीन का यूज करना है। अब यहाँ पर भाई सेंटेंस नहीं लिखा है, सेंटेंस मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखो, सीता राम और श्याम के बीच में है, तो यहाँ देखो सीता जो है बीच में है, किसके बीच में है, राम और श्याम। देखो राम और श्याम, राम और लक्ष्मण करो भाई, है ना, नहीं तो गुस्सा आ जाएंगे, कोई बात नहीं, कर देते हैं। सीता राम और लक्ष्मण के बीच में है, यानी कि सीता इज बिटवीन, अब यहाँ बिटवीन का यूज करेंगे, सीता इज बिटवीन राम एंड लक्ष्मणा। क्लियर है ना, सीता राम और लक्ष्मण के बीच में है, दो लोग की। लेकिन हम कह दें सीता राम लक्ष्मण कौशल्या सुमित्रा दशरथ और राजा जनक के बीच में है, मतलब ऐसे बोल दे, कुछ भी बोल दो यार, सीता अयोध्या नगरी के बीच में है। क्लियर, कई सारे लोगों, दो से अधिक लोगों की जैसे बात हो वहाँ अमंग कर देंगे। तो सीता इज अमंग द अयोध्या किंगडम, आप ये यूज कर सकते हैं, है ना। या सीता इज अमंग राम श्याम घनश्याम शिवानी दीपाली, कुछ भी कर दो, दो लोग से ज़्यादा नाम कर दो बस, तो वहाँ पर लग जाएगा अमंग। लेकिन जब दो लोग की बात होगी वहाँ कर देना बिटवीन। और दोनों का यूज किसके सेंस में करना है, के बीच के सेंस में करना है। चलो भाई, नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो आता है ड्यूरिंग आता है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन क्या आता है, ड्यूरिंग। और ड्यूरिंग का यूज करना है के दौरान या के समय के सेंस में,
यानी जब कभी भी के दौरान या के समय का सेंस आए तो वहाँ पर आपको यूज करना है ड्यूरिंग का यूज करना है। जैसे एग्जांपल देखो, गर्मी की छुट्टी के दौरान मैं ताजमहल देखने जाऊंगा, है ना, अभी नहीं जाऊंगा, गर्मी की छुट्टी के दौरान यहाँ बताया जा रहा है। तो वह भाई चाहे गर्मी की छुट्टी के दौरान आप बोलो और चाहे बोल दो गर्मी के छुट्टी के समय, और चाहे आप ऐसे बोल दो गर्मी की छुट्टी में, है ना, सब चलेगा, एकदम से दौड़ेगा, समझ लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्मी की छुट्टी के दौरान मैं ताजमहल देखने जाऊंगा, यानी कि ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ड्यूरिंग समर वेकेशन, समर वेकेशन के दौरान आई, देखो मैं ताजमहल देखने जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल गो टू विजिट ताजमहल, आई विल गो टू विजिट द ताजमहल, मैं ताजमहल देखने जाऊंगा। तो ये चीज़ हो गया आपका ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग का यूज कहाँ करना है, के दौरान या के समय के सेंस में करना है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट प्रेपोजिशन ये रहा आपके सामने, ये देखिए भाई, नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अहेड ऑफ, है ना। नेक्स्ट प्रेपोजिशन क्या है, अहेड या अहेड ऑफ, क्लियर, ये चीज़ याद रखना, अहेड ऑफ। तो भाई देखो, अहेड ऑफ का यूज किया जाता है के आगे के सेंस में या से आगे के सेंस में, मतलब कभी के आगे का सेंस आए या से आगे का सेंस आए या केवल आगे ही रहे, तो वहाँ पर करना है आपको अहेड ऑफ का यूज करना है। जैसे देखो, सरिता जो है मेरे आगे बैठी हुई है, सरिता मेरे आगे बैठी हुई है, क्या हो जाएगा, सरिता इज सिटिंग, सरिता इज सिटिंग अहेड ऑफ मी, सरिता इज सिटिंग अहेड के साथ में ऑफ तो लगेगा, पता है, तो सरिता इज सिटिंग अहेड ऑफ मी, डन है ना। अब देखो भाई, जब के आगे आ गया, अगर के बगल का सेंस है ना, तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन भी आ गया, के बगल। देखो बेटा, के बगल के लिए आपको बिसाइड का यूज करना है, बिसाइड, अगर उसमें एस नहीं लगा है तो बिसाइड होता है, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल, लेकिन अगर उसमें एस लग जाए, बिसाइड्स, अगर उसमें क्या लग जाए, एस लग जाए, तो हो जाएगा बिसाइड्स, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स क्या होता है, के अतिरिक्त, है ना। और इस बिसाइड्स का यूज के अतिरिक्त के सेंस में करना है, लेकिन जब एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए के अतिरिक्त आए, एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, अब कैसे समझोगे, चलो एग्जाम्पल से अभी समझते हैं, है ना। जैसे देखो, वो खाने के अतिरिक्त शराब भी पीता है, इसका मतलब क्या, खाना तो खाता है लेकिन इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा और क्या करता है, तो और क्या करता है भाई, शराब भी पीता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही ड्रिंक्स आल्सो, मतलब वो शराब भी पीता है, ड्रिंक्स मतलब शराब पीना होता है, तो ही ड्रिंक्स आल्सो, वो शराब भी पीता है, बिसाइड्स ईटिंग, है ना, खाने के अतिरिक्त, क्लियर, ये चीज़ हो गया। अब देखो, बिसाइड का यूज करना है किसके सेंस में, के बगल के सेंस में। जैसे राजू श्यामू के बगल में बैठा है, तो क्या हो जाएगा, राजू, भाई यहाँ पर देखो, ये सेंटेंस जो, सॉरी, श्यामू के बगल में है यार, है ना, हम ही ने गलत पढ़ दिया, राजू श्यामू के बगल में है, तो क्या हो जाएगा, राजू इज, देखो अभी इस बच्चे ने हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल गया, बहुत लापरवाह है बच्चे, है ना। भाई सेंटेंस को करो, आराम से करो, एक्चुअली ये नोट्स बनवाया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर राजू के बाद क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा, अब इनको गायब कर दी, बताओ हेल्पिंग वर्ब को ही, तो क्या हो जाएगा, राजू इज बिसाइड श्यामू, ठीक है, राजू इज बिसाइड श्यामू। देखो भाई, बिसाइड का मतलब होता है के बगल, लेकिन बिसाइड के बाद में आपको कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना। क्यों नहीं यूज, भाई बिसाइड खुद एक प्रेपोजिशन है, और बिसाइड का मतलब ही होता है से के बगल में, तो क्या हो जाएगा, राजू बिसाइड श्यामू। अब ऐसा मत करना राजू बिसाइड ऑफ श्यामू, भाई क्यों ऑफ लगा रहे हो, जब बिसाइड का मतलब ऑलरेडी के बगल है, तो के इंग्लिश तो उसमें छिपा ही है, इसलिए नहीं लगाएंगे। तो राजू बिसाइड श्यामू, लेकिन राजू के पहले
राजू के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है, यहाँ पर नहीं लगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका सही सेंटेंस होगा राजू इज बिसाइड श्यामू। क्लियर, राजू श्यामू के बगल में है। चलो अगला देखिए, ये तो हो ही गए। अब देखिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करें तो आता है बिफोर। नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करें तो क्या आता है बिफोर, और बिफोर का यूज किया जाता है पहले के सेंस में या जो है सामने के लिए, है ना। पहले का सेंस हो या सामने का सेंस हो तब वहाँ पर बिफोर का यूज किया जाता है। जैसे अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो क्या हो जाएगा, नाउ आई एम बिफोर यू। एक तो आप ऐसा बना सकते हैं नाउ आई एम बिफोर यू, और एक आप ऐसा बना सकते हैं नाउ आई एम स्टैंडिंग, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। क्लियर है ना। अब देखिए मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा, और एक बिफोर का यूज भाई पहले के सेंस में, जैसे मैं तुम्हारे निकलने से पहले आ जाऊँगा, यानी कि आई विल कम, मैं आऊँगा बिफोर। अब भाई देखिए बिफोर की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है सेंटेंस में, BEFOR के बाद ई भी रहेगा, तो आई विल कम बिफोर यू रीच, मतलब तुम्हारे निकलने से पहले मैं आ जाऊँगा या मैं आऊँगा। तो क्लियर है ना। तो बिफोर का यूज एक तो सामने के सेंस में होता है और एक जो है पहले के सेंस में किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है और वो है मेरे दोस्त आफ्टर। बहुत ज़्यादा इजी है, और देखिए आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद या किसी के पीछे। देखिए दो सेंस आता है इसका, एक तो होता है बाद और एक होता है जो लोगों को नहीं पता रहता, काफ़ी कन्फ्यूजन कर देता है, वो होता है किसी के पीछे, है ना। जैसे देखो एक तो वैसे प्रेपोजिशन के सेंस में देखा जाए तो आफ्टर मीन्स होता है बाद, बाद के सेंस के लिए करना है। जैसे मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा, मैं तुमसे 11 बजे के बाद मिलूँगा, अभी मैं क्लास में हूँ, है ना। कुछ भी आपको बोलना है तो क्या हो जाएगा, आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock या आफ्टर 11 o'clock, आफ्टर 12 o'clock, आप जो चाहो बोल सकते हो। क्लियर है ना। तो आफ्टर का यूज के बाद, और आफ्टर का यूज किसी के पीछे के सेंस में यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं तुम पैसे के पीछे क्यों भागते हो, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, वाई डू यू आफ्टर, वाई डू यू रन आफ्टर मनी, वाई डू यू रन आफ्टर मनी। हम कहते हैं तुम जो है शिवानी के पीछे क्यों भागते हो, मान लो कुछ भी यार बनाने पर है, समझना है। तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू रन आफ्टर शिवानी, गीता, सुनीता, अनीता, रोहन, सोहन, है ना, और जो है सुशील, श्यामू, आप कुछ भी लगा सकते हैं। याद रखना किसी के पीछे, तुम मेरे पीछे क्यों भागते हो, वाई डू यू रन आफ्टर मी, तुम उसके पीछे रन आफ्टर हिम, तुम उनके पीछे रन आफ्टर देम, है ना। जैसे सेंटेंस में जिस तरह से बदले वैसे आपको भी इंग्लिश बदलते रहनी है। चलो ये हो गया आपका आफ्टर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, देखो भाई ये देखो एक सेंटेंस ये थोड़ा ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस क्या है, वो बेवजह उस लड़के के पीछे पड़ा है। तो अब यहाँ पर भी इंग्लिश आप बना सकते हो, क्या हो जाएगा, ही इज, है ना, ही इज रनिंग आफ्टर डैट गर्ल, और बेवजह यानी कि आइडियली, है ना, फालतू में। चलो खैर ये सब हटाओ, समझ में तो आ ही गया। अगला देखो विद। अब देखिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन है विद। इसके पहले आपने देखा था विद का यूज से के सेंस में होता है जब कभी इंस्ट्रूमेंट, हाँ वो तो सही है, लेकिन विद का यूज साथ के लिए भी होता है। विद का यूज और किसके लिए होता है, साथ के लिए भी होता है। जैसे हम आपके साथ आपके घर रहेंगे, रहने दोगे चलो ठीक भाई, रहने नहीं आ रहे हैं, सेंटेंस से समझना है ना हम लोग को। हम आपके साथ आपके घर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल लिव, मतलब हम रहेंगे, या यार ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बी से लिव कर दो। अगर बी के साथ बिल लगा इसका मतलब एकदम पक्का है रहेंगे, व्यवस्था कर लो, समझ लो। लेकिन अगर बी के साथ सैल लगा तो मतलब कुछ पता नहीं केवल ऐसे कह रहे हैं, है ना। तो भाई दृढ़ता को, है ना, जब कभी एकदम नेसेसिटी होता है तो वहाँ लग जाता है। खैर मॉडर्न इंग्लिश में भाई आई बी के भी साथ बिल का ही यूज किया जाता है, नो प्रॉब्लम अबाउट दिस। सो हम आपके साथ आपके घर रहेंगे
what the sentence of this Hindi sentence, then we will make by this method. We will live or we shall live. We will live, or you can use we shall live with you in your house. क्लियर, समझे इतना? विद यू मतलब आपके साथ, इन योर हाउस मीन्स व्हाट, आपके घर में. क्लियर. अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा ने नीली पेन से पत्र लिखा. अब देखिए नीली पेन लिखने का काम कर रहा है, यानी कि नीली पेन यहाँ पर, नीली पेन सॉरी यार, नीली पेन यहाँ पर एक प्रकार से काम कर रहा है इंस्ट्रूमेंट का. तो क्या हो जाएगा, राधा राइट्स आ लेटर. राधा सॉरी यार रोट होगा ना, चूंकि लिखा पास्ट इंडिफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो क्या हो जाएगा, राधा रोट आ लेटर, राधा ने एक पत्र लिखा विद ब्लू पेन मीन्स नीली पेन से. क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है और वो क्या है, वाया. वाया आप लोग सुने होंगे, जब स्टेशन पर जाते होंगे तो वहाँ पर जो मैडम जी रहती हैं, मतलब जो भाई अलाउंस करती हैं, यार बुरा मत मानना, ऐसे बता रहे हैं समझने के लिए, वहाँ पर ऐसे बोलते हैं ट्रेन नंबर 1 1 2 3 6 7 है ना, इज कमिंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाया लखनऊ फ्रॉम कानपुर. ऐसे क्लियर, ऐसे बोलते हैं, मतलब कानपुर से होकर, कानपुर से लखनऊ के रास्ते ट्रेन नंबर फलाने पे जोन है आवत यहाँ, मतलब ऐसा जो है बताते हैं, बताया जाता है. आप लोग सुने होंगे यार वाया का यूज के रास्ते या से होते हुए या से के सेंस में आपको वाया का यूज करना रहता है. जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल क्या, यह ट्रेन देखो भैया कानपुर से दिल्ली पहुँचा रहे हैं, हम कानपुर से यार फैजाबाद ला रहे थे. सर आपका वीडियो ऑफ है. क्या हुआ, हेलो हेलो, सर वीडियो ऑफ है. वीडियो ऑफ है और बाकी सबका भी वीडियो ऑफ है क्या? अरे यार अभी तक वीडियो ऑफ ही थी, आप लोग को बताना चाहिए थे ना, इतने अच्छे बच्चे हो.